ये कहानी है एक रहस्यमयी छोटे गांव कुम्हरटोली की। यहाँ लोग कहते हैं रात के 9 बजे के बाद घर के बाहर की आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हर आवाज़ इंसान की नहीं होती। यहाँ लोग मानते हैं कि रात के 9 बजे के बाद मरे हुए लोग अपने अधूरे रिश्तों को लेने वापस आते हैं। गांव में रहने वाला रवि हर रोज़ रात के 9 बजने से पहले अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता था, क्योंकि रवि को अपनी माँ की आखिरी बात आज भी याद थी। रवि की माँ ने मरने से पहले कहा था कि ठीक 9 बजते ही घर का दरवाज़ा बंद कर लेना, और अगर बाहर से फिर चाहे मेरी ही आवाज़ क्यों ना आए, दरवाज़ा मत खोलना। रवि की माँ को मरे हुए 1 साल हो चुका था। आज भी रवि ने घड़ी देखी तो घड़ी में 8:58 हो रहे थे। रवि ने घर का दरवाज़ा बंद किया। घर की लाइट ऑन थी और कमरे में शांति थी, लेकिन ठीक 9 बजते ही अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से एक आवाज़ आई, रवि बेटा दरवाज़ा खोल। आवाज़ सुनकर रवि घबरा गया, क्योंकि वो आवाज़ रवि के माँ की थी। रवि डरते हुए पीछे हटने लगा और कांपती आवाज़ में बोल रहा था, ये सच नहीं है, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। तभी दरवाजे के नीचे से काला पानी जैसा कुछ घर के अंदर फैलने लगा, और उस पानी से घर के अंदर एक अजीब सी गंध फैल गई। तभी रवि ने देखा कि उसकी परछाई दीवार पर धीरे धीरे उसकी माँ का आकार ले रही है, और वो परछाई बोली, हम बाहर नहीं रहते रवि, हम तो पहले से ही अंदर थे। तभी अचानक दीवार पर लगी घड़ी गिर गई, लेकिन घड़ी में समय नहीं बदला। घड़ी अब भी 9 PM दिखा रही थी, जैसे समय रुक गया हो। तभी फिर दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, दरवाजे खोलो वरना मैं खुद खोल लूँगी। रवि ने डर के मारे कान बंद कर लिए और रोने लगा, लेकिन आवाज़ अब रवि के कान में नहीं आ रही थी, बल्कि उसके मन में गूंज रही थी। उसी वक्त अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और अंधेरे में रवि ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। किसी की ठंडी सांस रवि की गर्दन से टकरा रही थी। रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक भयानक शक्ल की औरत खड़ी थी। उस औरत की आंखें लाल थी और वो रवि की माँ की आवाज़ में बोली, रवि मेरा बेटा यहाँ क्यों डर रहा है, आजा माँ के पास। तभी औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ रवि के कंधे पर रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले से नहीं निकली, मानो जैसे आवाज़ रवि के गले में फंस गई हो। औरत बोली, डर मत, मैं तुझे मारने नहीं आई, मैं तुझे लेने आई हूँ। तभी अचानक दीवार पर जो रवि की परछाई थी, अब उस औरत की परछाई से जुड़ने लगी, जैसे 2 साए एक हो रहे हों। और धीरे धीरे रवि का शरीर हल्का और धुंधला होने लगा। अब रवि ज़मीन से ऊपर हवा में तैरने लगा और अगले ही पल उस औरत के साथ गायब हो गया, और कमरे के अंधेरे में सिर्फ उस औरत की भयानक हंसी गूंज रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन रवि अब वहाँ नहीं था। बस दीवार पर 2 परछाइयाँ थीं जो धीरे धीरे अंधेरे में घुल गईं, और तभी घड़ी ने फिर से टिक टिक करना शुरू किया। अब घड़ी 9:01 का समय दिखा रही थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि रवि के घर का दरवाज़ा खुला था और कमरा खाली था। अंदर ना रवि था और ना ही रवि का सामान था। बस कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, रात 9 बजे के बाद जो आवाज़ अंदर आ जाए वो कभी बाहर नहीं जाती। और उसी रात गांव के किसी दूसरे घर में एक माँ अपने बेटे से कह रही थी,
9 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना। और तभी घड़ी में ठीक 9 बजते ही फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। पर इस बार आवाज़ रवि की थी।